नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जब किसी देश में खूंखार लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो उसके नतीजे वहां के नागरिकों को भुगतने पड़ते हैं। अफगानिस्तान का भी यही हाल है। वहां पर ट्रेजेडी का नाम तालिबान है। सैटेलाइट के कैमरे से देखिए या जमीन पर खड़े होकर देखिए, हर तरफ दर्द की सुनामी है। और इसकी वजह है अफगानिस्तान की खूंखार सरकार, जिसने आम लोगों को और खास तौर पर अफगानी महिलाओं को दहशत से भर दिया। तालिबान के बुर्का तंत्र की दुखद तस्वीरें सामने आने लगी। न्यूज एंकर हो या आम महिलाएं, सबका वर्तमान और भविष्य दहशत के अंधेरे से ढका हुआ है। तस्वीर में बिना बुर्के की महिलाएं दिख जाएं तो काला पेंट कर दिया जाता है। यह कितना बड़ा मजाक है कि अफगानिस्तान में अब राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी क्रूर तालिबान के कंधों पर। और वो कर क्या रहा है? जेल में बंद आतंकियों को रिहाई का गिफ्ट दे रहा है, अपनी कट्टर सोच को आम लोगों पर थोप रहा है। ध्यान देने वाली बात तो यह भी है कि अमेरिका तालिबान को किस तरह अपने हथियारों की एनर्जी देकर गया। अब तालिबान 2.0 अमेरिकी हथियारों से लैस है। जो हथियार अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे वो सब तालिबान के हाथ लग गए हैं। टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक, तोप से लेकर आधुनिक राइफल तक, तालिबान को फ्री में हथियारों का बोनस मिला है और इसके लिए उसे कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इन्हीं हथियारों से तालिबान अफगानिस्तान की भाग्य रेखा लिखना चाहता है। तालिबान के नए हथियारों का वीडियो विश्लेषण आपको मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तालिबान एयरफोर्स को इस समय अनुभवी पायलट्स की तलाश है, क्योंकि अफगान सेना के हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान भी तालिबान के हाथ लग गए हैं और वो किसी भी कीमत पर इनका इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और उसके पास पायलट वाले अनुभव की कमी है। चिंता की बात यह भी है कि अमेरिका के ताकतवर सर्विलांस ड्रोन्स पर तालिबान का कब्जा हो गया है और वो ये जानने के लिए बेताब है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अफगानिस्तान के एक अज्ञात स्थान पर तालिबान ड्रोन पर जुगाड़ वाला रिसर्च कर रहा है। और आज भारत सहित तमाम देशों के मिशन एयरलिफ्ट की बात भी करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत के मारे लोग अब एयरलिफ्ट के सहारे हैं। भारत का यह एयरलिफ्ट मिशन बताता है कि जब मुसीबत होती है तो अंत में अपना देश ही काम आता है और जब कोई देश सक्षम नहीं होता तो उसके नागरिक देखते ही देखते शरणार्थी बन जाते हैं। अफगानिस्तान के करीब 4 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। यह ऐसी ट्रेजेडी है जो अफगानिस्तान के ऊपर आकाश में चक्कर काटते सैटेलाइट के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और जमीन पर मौजूद आम अफगानिस्तानियों की आंखों में भी आंसुओं के साथ रिकॉर्ड हो रही। सैटेलाइट से जमीन तक एक ही चीज दिखाई दे रही, वो है अफगानिस्तान के दर्द की सुनामी। खबरदार में पहले कुछ तस्वीरों के संकेत पढ़ने की कोशिश करते हैं। भले ही ये तस्वीरें अलग अलग हों, लेकिन ये तालिबान वाली ट्रेजेडी के धागे से जुड़ी हुई। ये काबुल एयरपोर्ट की वो तस्वीर है जिसने दुनिया के हर इंसान के मन पर एक दर्दनाक निशान छोड़ा। 7 महीने की एक बच्ची एक बास्केट के अंदर रोती हुई दिख रही। काबुल एयरपोर्ट पर जो भगदड़ मची उसमें ये अपने माता पिता से बिछुड़ गई। जब कोई देश लावारिस हो जाता है तो उसके नागरिक लावारिस हो जाते हैं और फिर शरणार्थी संकट की ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। वैसे इस तस्वीर ने सीरिया के गृह युद्ध के दौरान सामने आई उस बच्चे एलन कुर्दी की तस्वीर की याद दिलाई, जिसके माता पिता समुद्र के रास्ते सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते थे। तालिबान जिस सुरक्षा के दावे कर रहा है, अफगानिस्तान की तस्वीरें उस दावे की पोल खोल रही। अब इस तस्वीर को देखिए, यह अमेरिका के विमान से अपना मुल्क छोड़कर जा रहे अफगानिस्तानियों की तस्वीर है। दूर से देखने पर यह भीड़ ही दिखाई दे रही। हमेशा कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि भीड़ का चेहरा होता है। इस भीड़ को जूम करके देखने पर बेबस और प्रश्नवाचक चेहरे दिखाई देते हैं और साथ में गहरा दर्द भी जो जुबान से बाहर नहीं आता। एक बार फिर कहना होगा कि जब कोई देश लावारिस होने की प्रक्रिया से गुजरता है तब उसके नागरिक भी लावारिस हो जाते हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, यह काबुल के बाजार का वीडियो है। महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही। बिना हिजाब वाली महिलाओं के लिए यह नफरत अफगानिस्तान के भविष्य का ट्रेलर है, जिसमें महिलाओं की आजादी और बराबरी के हक जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तालिबान ने महिलाओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है, दूसरी तरफ काबुल में यह सब हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तालिबान का सत्ता पर काबिज होना अफगानिस्तान के साथ हुई सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
अफगानिस्तान अंधकार में है क्योंकि तालिबान फिर वहां काबिज हो चुका है। इस अंधकार से भागने की आम अफगानियों की छटपटाहट को काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों के जरिए दुनिया पहले ही देख चुकी है। काबुल एयरपोर्ट से भागम भाग की दिल दहला देने वाली नई तस्वीरें भी आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों ने दुनिया को निशब्द और हैरान कर दिया है। इस त्रासदी को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए भी देख लीजिए। ये काबुल एयरपोर्ट की सामान्य दिनों की सैटेलाइट तस्वीर है। अब देखिए कि मैक्सार सैटेलाइट ने सोमवार को आसमान से काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीर खींची वो कैसी दिखती है। देखिए सिविल एयरक्राफ्ट में सवार होने के लिए एरो ब्रिज के चारों ओर की भारी भीड़ की तस्वीर कैसी है। बदहवास भीड़ पूरी हवाई पट्टी पर दौड़ भाग मचा रही है। आमतौर पर यह किसी एयरपोर्ट पर उल्लंघन होता, लेकिन सैटेलाइट की आंखों से देखिए वहां हाल हुआ क्या था। भीड़ रनवे पर पहुंचकर टेक ऑफ के लिए निकल पड़े एयरक्राफ्ट में चढ़ जाने को आतुर दिखती है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी पूरी गवाही है। भीड़ को तस्वीरों में करीब से देखिए। भीड़ में लगभग सभी पुरुष अफगानी दिख रहे हैं। इस समय तक एयरफील्ड का हाल ये है कि वो खतरे से खाली नहीं, लेकिन भीड़ को इसकी परवाह नहीं। सिविल एयरक्राफ्ट में सवार होने में नाकाम भीड़ अमेरिकी सेना के C-17 विमान के चारों ओर बदहवासी में पहुंचती है और उड़ान के लिए चल पड़े विमान के साथ दौड़ लगाती है। इस बदहवासी में विमान के ऊपर सवार हो गए लोगों की दुखद मौत भी हो गई। एयरपोर्ट के बाहर भागने की छटपटाहट कम नहीं थी। एयरपोर्ट पर पहुंची भारी भीड़ किसी तरह टर्मिनल बिल्डिंग तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बेकरार थी। काबुल एयरपोर्ट पर यह अफरा तफरी क्यों थी, इसे तालिबान शासन के 3 दिनों के जमीनी हालात ने भी बताया है। तालिबान क्या है और क्यों आतंक का दूसरा नाम है, इसकी गवाही उनकी करतूतें ही देती हैं। तालिबान राज में न दलील न अपील, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। पीछे बंधे हाथों से सिर मुंडवाने को मजबूर अफगानी लोगों की ये आज की ताजा तस्वीर है। वैसे तो तालिबान के एक मुल्ला ने शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को अफगान सरकार में शामिल होने का बयान दिया, लेकिन महिलाओं की आजादी के दमन की जो आशंकाएं हैं वो सच होकर सामने दिखने लगी हैं। काबुल के ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की तस्वीरों पर काला पेंट पोत दिया गया। कल ब्यूटी पार्लर की दीवार पर सफेदी चढ़ाई गई थी। महिला पत्रकार चाहे वो अफगानी हो या विदेशी, उन्हें सख्त पाबंदियों का पालन करना पड़ रहा है। CNN की पत्रकार क्लैरिसा की ये तस्वीर आज वायरल है, जिसमें काबुल में तालिबान के आने से पहले की उनकी रिपोर्टिंग की तस्वीर और तालिबान राज के बाद की उनकी तस्वीर से बदले हुए वक्त का पता चलता है। तालिबानियों ने 3 दिनों में ही अफगानिस्तान में कैसी अफरा तफरी मचा के रख दी है, इसे समझना हो तो काबुल के एक गुरुद्वारे से रेस्क्यू की अपील करते हुए इन लोगों के दर्द को सुनिए और समझिए। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इतने 285 सिख हिंदू साढ़े वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुम भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं। बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साढ़े कोल आए भी सन उन्हें ते हालात बहुत खराब हैं। असी बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कनाडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जाए। तालिबान राज को लेकर इतनी बदहवासी भला क्यों ना हो। देखिए एक अफगानी जब तालिबान राज से भागने की छटपटाहट में एयरपोर्ट की ऊंची दीवार लांघने की कोशिश कर रहा था तो कैसे उसे एक तालिबान लड़ाके ने अपनी गोली का शिकार बना लिया। इन्हीं हालातों से लोग बचकर भाग जाना चाहते हैं। So I come here in front of the airport area. We listening the Canada country want travel the people of Afghanistan. So whose people work for the government of Afghanistan?
whose people feel the risk, and we come here about travel to other countries because Kabul is captured by the Taliban, and the Taliban is, he say the Taliban is some fire for the people, and he say I risk for myself, for my family, I want to travel some other country. अफगानिस्तान में तालिबान राज ऐसे आया जैसे कोई आंधी आई हो। पूरा मुल्क उजड़ गया है। मंगलवार को वॉइस ऑफ अमेरिका की संवाददाता आयशा तंजीम जब अपनी कार में बैठकर काबुल की सड़कों से गुजरी तो उन्होंने क्या मंजर देखा, आप भी देखिए। Right now, the streets of Kabul are pretty much calm. No presence of Afghan security forces on the streets. We see a sporadic presence of Taliban. They're driving around in security vehicles. They have some checkpoints. They are outside Abdullah's house. They're outside the U.S. Embassy and the NATO Resolute Support missions compounds right now. There seems to be less traffic than usual. We have not heard of any reports of any violence anywhere in the city today. Let's see how long it holds. अफगानिस्तान के हालात नाजुक हैं। वहाँ एक पूरा मुल्क कैद है, लेकिन अफगानिस्तान के नए हुक्मरान बने तालिबान मौज मस्ती में उतरे हैं। ये काबुल का एक अम्यूजमेंट पार्क है। कल तक इन इलेक्ट्रिक कारों को बच्चे चलाते थे, लेकिन अब कब्जा तालिबान का है तो उनके लड़ाके यूं कार चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। दर्जन भर कार चला रहे हैं तो उससे ज्यादा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो को भी देखिए। बच्चों के झूले पर तालिबान लड़ाकों का पूरा दस्ता सवार है। आतंक का खौफनाक खेल खेलने वाले तालिबानी यहाँ बच्चों का खेल खेलते नजर आए। जिम के अंदर की इन तस्वीरों ने भी चौंकाया। तालिबान लड़ाके बॉडी बिल्डिंग करने पहुंच गए। एक मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, कहीं मातम तो कहीं चीख पुकार का मंजर है, लेकिन तालिबानी लड़ाके अपने फितूर में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तालिबान को मानवता पर सिर्फ कलंक कहा जा सकता है, इसीलिए तालिबान राज में अफगानिस्तान में त्रासदी है, निराशा है, खौफ है। लेकिन इस सब के बीच कुछ महिलाओं की आतंक के खिलाफ मुकाबले के संदेश की तस्वीरें भी आई हैं। काबुल की सड़कों पर कुछ महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस समय की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, क्योंकि भारत में बैठक चल रही थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, वो अभी खत्म हो गई है और उसके बाद जो चीजें बाहर निकल कर आई हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। भारत में जितने भी अल्पसंख्यक आ रहे हैं अफगानिस्तान से, उन्हें भारत को शरण देनी होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की ये बैठक चल रही थी, जिसके बाद ये सारी बातें सामने हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करेगा भारत। आज भी कई लोगों को वहां से एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। बाकी सबकी भी जानकारी है। कई लोगों ने जो जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से उन्हें निकाला गया, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि वो कहां पर फंसे हुए हैं तो वहां तक आकर उन्हें मदद पहुंचाई गई थी। लेकिन अब भी जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो वापस लौटना चाहते हैं भारत, या फिर जो अल्पसंख्यक है वहां के, यानी कि सिख और हिंदू समुदाय के जो जितने भी लोग हैं वहां पर, उन सबको वापस लाया जाएगा। और प्रधानमंत्री की तरफ से यह बड़ी बात की गई है कि उनको शरण हिंदुस्तान में देना होगा। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर सारी बारीकियों पर चर्चा यहां पर हुई है। उसी बैठक की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत विषम परिस्थितियां वहां पर, बहुत ही मुश्किल हालात वहां पर, लेकिन उन सारी चीजों के बीच भारत ने यह तय कर लिया है कि अव्वल तो हर एक नागरिक को वापस लाया जाएगा जो सब लौटना चाहते हैं, और दूसरा अल्पसंख्यकों को शरण की बात जो की जा रही है। हिमांशु, बताएं।
देखिए बिल्कुल, चाहे वो सिख हो या हिंदू, वहाँ पर माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको कैसे जल्द से जल्द लाया जाए और एक एक आदमी को वहाँ से लाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। और सरकार ने इसीलिए सीसीएस की बैठक बुलाई थी और पूरी हालात और स्थिति को समझा। एम्बेसडर्स भी वहाँ पर यहाँ पर थे जो वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। अब पूरी स्थिति को समझने के बाद सरकार ने पूरा खाका खींच लिया कि लोगों को किस तरीके से भारत में वापस लाया जाएगा, जो लोग आना चाहते हैं और जब वो आना चाहते हैं। ये सारी चीजें सरकार के एक पूरे प्रोसेस के तहत जो है की जाएगी। जल्द से जल्द श्वेता इनको क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता ये सारी जानकारी दे रहे हैं। सीसीएस की ये बैठक चल रही थी। जाहिर है अफगानिस्तान में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं, जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, उस सब के बीच भारतीयों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसकी सारी बारीकियों पर चर्चा हुई है और सबको एक आश्वासन भी है एक तरह से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अमेरिका तो अफगानिस्तान में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उड़ गया, लेकिन पीछे बहुत बड़ी मुसीबत छोड़कर गया। अमेरिका ने अपने कूटनीतिक खेल के चक्कर में तालिबान को सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि अपने आधुनिक हथियार भी सौंप दिए। जो हथियार अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे वो सब अब तालिबान के पास है। टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोप हो, आधुनिक राइफलें हो, तालिबान को ऐसे गिफ्ट मिले हैं जिसने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी। ये हथियार अब तालिबान के सामने खड़े हर विरोधी पक्ष को कुचलने का काम करेंगे, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। हमने तालिबान के नए हथियारों का वीडियो विश्लेषण तैयार किया। इसे देखकर आपको यह खतरा पूरी तरह समझ में आ जाएगा। युद्ध के लिए तैयार कम से कम 44 दमदार टैंक, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, कम से कम 775 तोपें, लैंडमाइन से बचाने वाले 20 आधुनिक वाहन। 72 घंटों में तालिबान को हथियारों का जखीरा मिल गया है और इसी के साथ जबरदस्त ताकत मिल गई है। अब वो जमाना गया जब तालिबान को विरोधी सेनाओं की छोड़ी हुई राइफल्स के भरोसे काम चलाना पड़ता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के पैकअप के बाद हजारों हथियार तालिबानियों की झोली में गिर गए हैं। ये तालिबानी आतंकियों के लिए हथियारों वाला ऐसा बोनस है जिसे पाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बात सिर्फ इन हथियारों पर ही खत्म नहीं होती। तालिबानी आतंकियों का सबसे बड़ा फायदा भारी हथियारों के डिपार्टमेंट में हुआ है। तालिबान के पास सिर्फ 1 या 2 टैंक को हाईजैक करने का पुराना अनुभव था, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को युद्ध में दहशत पैदा करने वाले टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिल गई है। जाहिर है इसके भरोसे तालिबान अपना शासन, अपने तौर तरीके अफगानिस्तान पर थोप सकेगा। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, मशहूर हमवीज तालिबानियों के हाथ में आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबानी आतंकी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट सेनाएं करती हैं। इससे तालिबानियों की सैन्य ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। और अब जब तालिबान ने सरकार चलानी है, और अब वो एक आतंकी संगठन नहीं, उसने सरकार चलानी है, अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अब ये जो हथियार हैं उन्हें अपनी फौज खड़े करने में जरूर मदद मिलेगी। अब जब उसने जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है, तो जो पुराने उनकी फौज में लोग थे, अब तालिबान की सरकार में अगर वो चाहते हैं तो वो आएंगे और ये जो हथियार हैं उनकी फौज की जो ताकत बढ़ेगी। तालिबान के तोपखाने में भी नई बहार आ गई है। सैकड़ों तोपें तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। इन तोपों में अमेरिका की US-15mm M114A1 हावित्जर तोपें हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी।
और अमेरिका की इन मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियों को देखिए कि इनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरे उठा सकता है, ज्यादा मारक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तालिबान खुशकिस्मत है कि उसको विरासत में एक बनी बनाई 3.5 लाख स्ट्रेंथ की फौज मिल गई है, जो वेल ट्रेन्ड है, वेल आर्म्ड है, और साथ ही साथ उसको एयरफोर्स भी मिल गई है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। उसको अनेकों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स वगैरह भी मिल गए हैं। ऐसे में उनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तालिबान जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी, जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं करेंगे, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे और अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान की भाग्य रेखा अब तालिबान को फोकट में मिले इन हथियारों के दम पर लिखी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि तालिबान को ऐसे हथियार मिले हैं जो उसके पास पहले नहीं थे। आगे आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में इन हथियारों का असर देखने को मिलेगा। इस समय तो तालिबान ये साबित करने की कोशिश में है कि वो बदल गया है, वो खून बहाने के खिलाफ है। लेकिन खून के प्यासे हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद वो खुद को खून बहाने से कितना रोक पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो तालिबान 2.0 के आतंकवादी अब अमेरिकी हथियार चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तालिबान ने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ईगल स्कैन ड्रोन्स पर भी कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ तालिबान एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी गैर आधिकारिक एयरफोर्स बन चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि तालिबान सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक हथियारों से लैस कट्टरपंथी संगठन बन चुका है। तालिबान एयरफोर्स को इस समय अनुभवी पायलट्स की तलाश है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और उसके पास पायलट वाला अनुभव नहीं है। ड्रोन का इस्तेमाल सीखने के लिए तो अफगानिस्तान के एक अज्ञात स्थान पर जुगाड़ वाला रिसर्च चल रहा है। ऐसी आशंकाएं हैं कि चीन भी अमेरिकी ड्रोन्स के डुप्लीकेट बनाने में और टेक्नोलॉजी कॉपी करने में तालिबान की मदद कर सकता है। तालिबान एयरफोर्स, ये तालिबानी आतंकवादियों का नया शौक है, नई ताकत है। अमेरिका ने बैग पैक किया और निकल लिए। अफगानिस्तान की सेना ऐसी टूटी कि वो खुद भी बिखर गई और देश भी बिखर गया। मानो तालिबान के हाथ में आधुनिक हथियारों की पूरी फैक्ट्री लग गई हो और हथियार मिलने के कुछ ही घंटों में तालिबानी एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी गैर आधिकारिक वायुसेना बन गई। सुपर टुकानो लाइट अटैक लड़ाकू विमान से लेकर MD-530 हेलीकॉप्टर, Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर, Mi-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर और यहां तक कि एडवांस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और L-39 जेट ट्रेनर विमान तक। जाहिर है तालिबान की एयर पावर बढ़ गई है और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी गैर आधिकारिक एयरफोर्स कहा जा रहा है। लेकिन इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को हासिल कर लेना एक बात है और इन्हें ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना एकदम अलग चुनौती है। इसलिए अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या तालिबान इस एयर पावर का इस्तेमाल कर भी सकता है या नहीं। तालिबान के पास प्रशिक्षित पायलट फोर्स नहीं है, लेकिन इस तरह के वीडियो एक दूसरी ही तस्वीर दिखाते हैं। इसमें कंधार में एक तालिबानी Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिख रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि तालिबान अफगान सेना के पायलटों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करने की फिराक में है। अगला नंबर है सुपर टुकानो का। ब्राजील में बने ये सुपर टुकानो लड़ाकू विमान अब तालिबान के हाथ में है। जाहिर है तालिबान के पास इसका इस्तेमाल करने के लिए भी पायलट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तालिबान इस समय अफगान सेना के पायलट्स को अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि सुपर टुकानो जैसे विमान कहीं भी एकदम सटीक तरीके से बम गिरा सकते हैं। अगर तालिबान कुछ पायलट्स ढूंढ लेता है और उनके साथ अपने कुछ आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो MD-530 जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो अपने कुछ स्पेशल ऑपरेशंस में कर सकता है। जब कुंदुज पर अफगानिस्तान का कब्जा हुआ तब ये तस्वीर वायरल हो गई थी। इस तस्वीर में तालिबान के कब्जे में एक Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहा था। इसे भारत ने 2019 में अफगानिस्तान को गिफ्ट किया था। इसके रोटर निकले हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में तालिबान इसे उड़ा तो नहीं पाया होगा, लेकिन तालिबान कनेक्शन के मामले में तेज है।
वो अफगान आर्मी या रूस में अपने संपर्क सूत्रों की मदद से इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ने लायक बना सकता है। अफगान सेना के हाथ में ये स्कैन ईगल ड्रोन है, लेकिन ये तस्वीरें अब इतिहास बन चुकी हैं क्योंकि अब इस ड्रोन पर तालिबान का मालिकाना हक है। इन डिब्बों में करीने से पैक करके रखे गए एडवांस सर्विलांस ड्रोन तालिबान की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। कुंदूज से आई ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं। ये इस बात का सबूत है कि तालिबानी आतंकवादियों को ड्रोन वाली मारक शक्ति भी मिल चुकी है। तालिबान ने इन ड्रोन्स को अज्ञात जगह पर भेज दिया है। वहां तालिबान ये सीखने और जानने की पूरी कोशिश करेगा कि इन ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहां आपको इन ड्रोन्स की कुछ खासियतें बता देते हैं। यह अमेरिका का स्कैन ईगल ड्रोन है। इसे पल पल दुश्मन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बार में लंबे समय तक काम करता है, कई बार 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम कर लेता है। दिन हो या रात, इसके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें थर्मल कैमरा भी है और इंफ्रारेड वीडियो बनाने की सुविधा भी है। अगर ऐसे ड्रोन्स को मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ जोड़ दिया गया तो तालिबान को वो ताकत मिल जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन इलाकों में तालिबान के खिलाफ विरोध होगा, वहां तालिबान एक एक गतिविधि पर नजर रख सकता है, बॉर्डर पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई कर सकता है। अब तक तालिबान ने ये सारे काम इंसानों की मदद से ही किए हैं और उसके पास बहुत ही सामान्य ड्रोन रहे हैं, जैसे तालिबान का ये हेक्साकॉप्टर जिसे खोस्त प्रांत में गिरा दिया गया था। इन ड्रोन्स का तालिबान के हाथ लग जाना अमेरिका को एक बड़ा झटका है। तालिबान न सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने लिए करेगा, बल्कि अपने दोस्त चीन को भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए दे सकता है। इन सारी परिस्थितियों और तालिबान की एयर पावर के पहले चेकअप के बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि तालिबान के हाथ में एयरफोर्स और ड्रोन पावर आ गई है, क्योंकि लड़ाकू विमान, आधुनिक हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को सिर्फ उड़ा लेना ही काफी नहीं होता। इसके साथ साथ इनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, रिपेयर की जरूरत भी पड़ती है, पैसा भी खर्च होता है। आगे तालिबान इस हवाई साजो सामान से किसी स्ट्राइक या स्पेशल मिशन को अंजाम दे पाएगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। शिवरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तालिबान आज अफगानिस्तान का शासक बना है, लेकिन सच देखा जाए तो 2001 में सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपनी समानांतर सत्ता चलाता रहा। अभी तालिबान के वो चेहरे कौन हैं जिनके दम पर तालिबान की मौजूदा हुकूमत है, जरा उसे देख लेते हैं। मौलवी हिब्तुल्ला अखुंदजादा तालिबान के अमीर उल मोमीन यानी सुप्रीम लीडर की पदवी पर है। वो 2016 से तालिबान का प्रमुख है। उसके बाद तालिबान के जो 5 सबसे अहम किरदार हैं, उनमें है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। वो तालिबान का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है। 2013 में तालिबान के दोहा दफ्तर को खोलने में उसकी भूमिका थी। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान में उसकी स्थिति उप प्रमुख की है। वो तालिबान का सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर है। तालिबान का उप प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी भी है। वो वजीरिस्तान से ऑपरेट होने वाले हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। तालिबान के अहम चेहरों में शेर मोहम्मद अब्बास शामिल है। वो तालिबान के दोहा दफ्तर का प्रमुख है। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल हकीम इश्कजाई तालिबान के पावर सेंटर में है। वो दोहा वार्ता में तालिबान का वार्तागार था। इन सब नामों के अलावा जिस एक और शख्स को तालिबान में बहुत अहम ओहदा है, उसका नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर। ये मिलिट्री कमीशन का उप प्रमुख है, यानी मुल्ला याकूब का डेप्यूटी। तालिबान ने बीते 20 सालों में अपनी समानांतर सत्ता का पूरा स्ट्रक्चर बनाए रखा। तालिबान का यही स्ट्रक्चर उसे पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने की ताकत देता है। तालिबान का संगठन तंत्र में क्या है, इसे भी देख लेते हैं। तालिबान में एक रहबरी शूरा है, यानी लीडरशिप काउंसिल। इसमें 26 सदस्य होते हैं। यह तालिबान के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी और पावरफुल बॉडी है। तालिबान ने किसी सरकार के तंत्र की तरह अपने संगठन की शक्तियों को बांट रखा है। तालिबान में 16 कमीशन है, जिसको अगर हम तालिबान की कैबिनेट कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक समेत 16 अलग अलग विभाग हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के हर प्रांत के लिए तालिबान का एक गवर्नर और कमांडर नियुक्त है।
इन दोनों पदों पर तालिबान का मिलिट्री कमीशन यानी सैन्य विभाग नियुक्ति करता है। आपको हैरानी भले हो, लेकिन तालिबान ने अपना जस्टिस डिपार्टमेंट भी बना रखा है, जिसमें एक चीफ जज की भूमिका में एक तालिबानी होता है। फिलहाल तालिबान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर मुल्ला अब्दुल हकीम तैनात है। The previous government was so incompetent, and as a result of their actions, their security forces could not do anything to ensure security, and we had to do something. We had to take the responsibility. So that was the reason. We don't want any internal enemies and any external enemies. Undoubtedly, we are at a very historical stage. Our countrymen and women who have been waiting, I would like to... रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एयरलिफ्ट की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप रहिए खबरदार।